सीरियल अनुपमा में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है, जहां आपने पिछले दिनों देखा कि काव्या की बातों में आकर किंजल बाकी घर वाले और अनुपमा के बारे में गलत गलत सोचने लगती है। ज़रा सी बात का बतंगड़ बना देती है। उसे लगता है कि सिर्फ अनुपमा के ही उस घर में सब कुछ सही कर सकती है, वही है जो है, और उसी से बार बार किंजल को कंपेयर किया जा रहा है, जिसके बाद किंजल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो इरिटेटेड फील करती है। और अपनी इसी फ्रस्ट्रेशन में उसकी वजह से घर में काफ़ी सारी लड़ाई हो जाती है। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि किंजल की माँ यानी कि राखी दवे भी इस पूरे नाटक का हिस्सा हो गई हैं, जहाँ काव्या राखी को फ़ोन करके सब कुछ बता देती है और राखी आ जाती है शाह फैमिली से लड़ने के लिए। राखी आते ही सबको सुनाना शुरू कर देती है, जिसके बाद माँ और बाकी घर वाले भी अनुपमा की साइड लेकर बोलना शुरू करते हैं। वो ये कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि हमने किंजल को पड़ोसी के घर काम करने के लिए भेज दिया। अगर सारा काम अनुपमा कर लेती है और एक आध काम उसे बोल दिया तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो घर की नौकरानी है। घर के लोग हैं तो काम करेंगे, जितना हम सबसे बन पड़ता है हम सब करते हैं। समर करता है, पाकी करती है, मैं करती हूँ, बाकी काम तो अनुपमा संभाल ही लेती है। झिलमिल नहीं है, इस वजह से इतना सारा प्रॉब्लम हुआ, नहीं तो ऐसी कोई दिक्कत तो कभी आई ही नहीं। बाकी सब लोग भी बोलते हैं, लेकिन राखी तो किसी की सुनने की तैयारी नहीं होती। वो सबको सुनाती है, खास तौर पर अनुपमा को। जब बात हाथ से निकलती देखती है अनुपमा, तब वो उसने बोलना शुरू करती है। वो कहती है कि पहली बात, हर कोई यहाँ पर अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन बात पर अड़ जाना, बात ना समझना और ना समझने की कोशिश करना ये भी गलत है। ज़रा सी बात का बतंगड़ बना देना ये भी गलत है। अनुपमा जो कुछ भी होता है उन सब के लिए किंजल से माफ़ी मांगती है। वो किंजल को कहती है कि बेटा आई एम सॉरी, आज जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, हम सब ने तेरा दिल दुखाया है और ऐसा नहीं होगा, आगे से तुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अनुपमा सभी घर वालों को कहती है कि यहाँ पे सभी कामों के लिए मैं हूँ, इसलिए जब तक झिलमिल ना आ जाए कोई भी किंजल को किसी भी चीज़ के लिए ज़रा भी परेशान नहीं करेगा। राखी सबको सुनाना शुरू कर देती है। वो समन और पाखी को भी बहुत बदतमीज़ी से बोलती है, जिसके बाद वनराज जब हिस्सा होता है और इन सब में पार्टिसिपेट करता है तो काव्या उसे मना करती है कि तुम चुप रहो, लेकिन वनराज काव्या को सुना देता है कि मेरा घर है, मैं क्यों नहीं बोलूँगा। राखी के जाने के बाद अनुपमा को किंजल के साथ बिताए हर अच्छे बुरे मोमेंट याद आने लगते हैं। वो काफ़ी उदास हो जाती है कि उसकी बहू आज उससे इस तरह से बात कर रही है, और वो नहीं जानती थी कि किंजल को ये सारी चीज़ें इस कदर बुरी लगेंगी। बा भी आकर बोलना शुरू करती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ, सारे नौटंकी यहाँ पे मेरी वजह से हुई है, अब तो तू भी कुछ नहीं करेगी। अगर कोई 3-4 दिन खिचड़ी खा लेंगे तो मर नहीं जाएंगे, अगर कोई कपड़े नहीं धुलोगे तो ऐसा तो नहीं है कि सबके पास कपड़े ख़त्म हो गए, तू भी कुछ नहीं करेगी। यहाँ वनराज काव्य को कहता है कि तुम्हें प्रॉब्लम है किसी से, आई अंडरस्टैंड, लेकिन ऐसा कुछ मत करो कि घर में बातें फैलने लगे और बात का इस तरह बतंगड़ बन जाए। अनुपमा भी बा को समझाती है कि अगर हम बदल जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम है, और यहीं पर हो जाता है आज के एपिसोड का दी एंड। अब कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा और सभी घर वाले किंजल का वेट कर रहे होते हैं, और किंजल बाद में हंसती खिलखिलाती काव्या के साथ जब आती है तो अनुपमा उसे कहती है कि तुमने एक बार नहीं बताया, तुम्हें आइडिया है सब लोग यहाँ तुम्हारे खाने के लिए वेट कर रहे हैं, किसी ने खाना नहीं खाया तुम्हारी टेंशन में कि तुम आई नहीं हो अभी तक। किंजल कहती है तो मैंने तो नहीं कहा था ना कि मेरे लिए वेट करो, और वो वहाँ से एक इरिटेटिंग सा आंसर दे के निकल जाती है। जिसके बाद अनुपमा काव्य को कहती है कि तुम मेरे साथ मेरे बच्चे और मेरे परिवार का प्यार बांटना चाहती हो तो बांटो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बांट सकती हूँ, लेकिन अगर तुम उन्हें मेरे खिलाफ इस्तेमाल करोगी तो वो मैं होने नहीं दूँगी। वेल, अभी जो सारा ड्रामा चल रहा है ये काव्या की वजह से है, और इसको कैसे हैंडल करेगी अनुपमा? आपको क्या लगता है कि किंजल की नौटंकी ये कब तक जारी रहेगी? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ तमाम अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें ट्विस्ट एंड टर्न्स को, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मिलती रहे हमारे हर अपडेट की नोटिफिकेशन।